डाउनफॉल सिर्फ बहरिया टाउन कराची में ही क्यों है? इसकी मार्केट क्यों कॉन्टीन्यूसली गिरती जा रही है? बहरिया टाउन में जो मलिक रियाज पर साहब पर केस हुआ है उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है बहरिया टाउन कराची की मार्केट पर, और इमरजेंसी स्कीम का इफ़ेक्ट क्या होने वाला है बहरिया टाउन कराची की मार्केट पर? आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ को कवर करेंगे, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट राना अलमासद शहद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब ऑफिशियल फेसबुक चैनल। और आज इस वीडियो के टाइटल से ही आपको आइडिया हो चुका होगा कि हम आज इस वीडियो में किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि सबसे पहले हम इस पॉइंट को देखेंगे कि मार्केट जो है वो बहरिया टाउन कराची की क्यों गिर रही है या कॉन्टीन्यूसली जितने टाइम से गिर रही है, उसका क्या उसके रीज़न्स हैं और क्या मज़ीद ही आगे गिरेगी। तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहूँ कि आज अप्रैल 2024 में अगर हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि ये मार्केट बहरिया टाउन कराची की कॉन्टीन्यूसली गिर रही है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जो है फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो बहरिया टाउन कराची में बनती जा रही हैं। क्योंकि बहरिया टाउन कराची की नहीं बल्कि ओवरऑल अगर आप रियल एस्टेट की मार्केट को देखें तो ये टोटली डिपेंड करता है इमोशंस पर। और इस टाइम जो है फेवरेबल इमोशंस जो हैं वो इन्वेस्टर्स के जो हैं वो बहरिया टाउन कराची की मार्केट की तरफ जो है वो रीज़नेबल और फेवरेबल मूवमेंट जो है वो बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टर्स की जो हो रही है। तो ये चीज़ें हैं, इनमें से कुछ बातें इस तरह की थी कि मलिक रियाज साहब पर केस हुआ, वो कितनी अमाउंट का हुआ, उस केस के अगेंस्ट जो है इतनी बड़ी जो बहरिया टाउन कराची की जो प्रॉपर्टी है, जो इतनी बड़ी सोसाइटी है, क्या ये उस केस के अगेंस्ट जो है वो बहरिया टाउन कराची पूरे का पूरा जो है वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ भी इस तरह का नहीं था। मलिक रियाज साहब का नाम ईसीएल से निकाल दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और जो अमाउंट उन्होंने पे करनी थी वो 50% से ज़्यादा अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो फेवरेबल कंडीशंस बनाते हैं किसी भी सोसाइटी की मार्केट को अप करने के लिए। और सेकंड इसमें बात ये थी कि आपको ये लगता है क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बहरिया टाउन कराची के अंदर है और आपका फोकस ज़्यादा बहरिया टाउन कराची पे है, लेकिन ओवरऑल जो है बहरिया सोसाइटी या आप कह लें कि रियल एस्टेट के जो हालात हैं वो ओवरऑल हर सेक्टर में, हर मुल्क में जो वो ख़राब हुए हैं, उसकी वजह होती है गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी। कि जब तक गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं होगी, वो इस तरह के टैक्सेस रिमूव नहीं करेगी जो रियल एस्टेट पर लगाए गए हैं, या कुछ इस तरह की स्कीम्स नहीं देगी जो इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होगी, जो एंड यूज़र के लिए फ़ायदेमंद होगी, तो रियल एस्टेट का जो है सेक्टर वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता, वो ग्रो नहीं कर सकता जिस तरह उसे करना चाहिए। तो अभी जो है मार्केट में ये न्यूज़ भी सुनने में आ रही है कि इन्वेस्टरी स्कीम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है उसकी चीज़ें जो है वो लाइन अप की जा रही हैं और वो अंडर डिस्कशन है टॉपिक। तो अब आने वाला जो बजट है जो कि जून में आएगा, उसमें होपफुली बहुत उम्मीद है कि इन्वेस्टरी स्कीम जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी और फिर एक बूम आएगा बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी पे नहीं बल्कि ओवरऑल एक रियल एस्टेट सेक्टर पर। क्योंकि इस टाइम जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं जो फेवरेबल हो चुकी हुई हैं, उसमें सबसे पहले आपका एंड यूज़र रियल एस्टेट की तरफ मूव करेगा, उसके बाद आपका इन्वेस्टर मूव करेगा। और इन्वेस्टर जो कंडीशंस देखता है वो ये देखता है कि जिस सोसाइटी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी डेवलपमेंट कैसी है, उसका प्रोजेक्ट्स कैसा है और वो कितनी तेज़ी से जो है उसकी मेंटेनेंस जो है वो सोसाइटी वाले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहरिया टाउन कराची के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बताता चलूँ, जो एक सजेशन है, जो एक की पॉइंट है इस वीडियो का, वो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस टाइम अगर मार्केट बूम करती है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, क्योंकि इस टाइम ये मेरा पॉइंट आप नोट कर लें कि इस टाइम जो बहरिया टाउन कराची में जिस रेट पर आपको चीज़ें जो प्रॉपर्टी मिल रही है, इस रेट पर आने वाले चंद महीनों में नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले उसमें आपके रेडी अपार्टमेंट्स हैं, रेडी विलाज हैं, उसके बाद आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी आ जाती है और कमर्शियल प्लॉट्स आ जाते हैं, उसके बाद कमर्शियल शॉप्स आ जाती हैं। ख़ास तौर पर ग्राउंड फ्लोर शोरूम्स और रेडी प्रॉपर्टीज़, वो चाहे 152 स्क्वायर यार्ड के विलाज हों, 200 के हों, 235 के हों या 350 स्क्वायर यार्ड विलाज हों, जो कि स्पोर्ट्स सिटी में दिए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं
जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही हैं, और इसका वीकली रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हम तो मार्केट में बैठे हुए हैं और हमें बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि पिछले मंथ जो है इन चीज़ों का रेट क्या था और इस टाइम रेट क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। और उसके बाद एक मेन पॉइंट जो है वो मलीर एक्सप्रेस का है कि मलीर एक्सप्रेस बनने जा रहा है, जो कि जाम सादिक से लेके कठोर तक बनने जा रहा है। 39 किलोमीटर का ये लंबा पैच है, जो कि हमें बहुत एडवांटेज देने वाला है बैरियर टाउन कराची को, क्योंकि ये यहाँ से स्पोर्ट को जो है जो रास्ता जाएगा वो यही जो है वो रिंग रोड, जिसे जैसे लाहौर में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो एक्सपीरियंस है जिनको लाहौर जाने का, कि एक रिंग रोड बनाया गया है, उसी तरह का एक जो है वो रोड यहाँ पर जो है वो बनने जा रहा है, जिसका फर्स्ट फेज़ का जो है वो काम कंप्लीट हो चुका हुआ है और सेकंड फेज का जो काम जो है वो स्टार्ट है। तो ये वो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर को जो है वो प्रमोट करते हैं, जो फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं। तो बहरिया टाउन कराची में ये आने वाले चंद मंथ्स में होने वाला है। और अगर आप इसी तरह की अपडेट्स और मज़ीद वीडियोस के कंटेंट को वॉच करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।